दोस्तों आज है ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 25 और आज हम सब इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि राइट स्टॉप लॉस को कैसे लेते हैं और साथ में ये भी सीखेंगे कि अपने लालच से कैसे बचें। तो चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पे। मार्केट ओपन हो चुका है। दोस्तों मार्केट आज काफी ज्यादा बुलिश ओपन हुआ था, जो कि 110 पॉइंट ऊपर जाकर ओपन हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अभी ऊपर ओपन होकर और ऊपर में ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बायर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के दिन। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे देखो मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी अप है। तो ये जो रेंज है इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रख रहा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप देखना कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें एसएल लगाने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से नीचे के लिए अगर देखा जाए तो इस जगह से ऊपर से नीचे आने में हमको लगभग 30 पॉइंट का एसएल भरना पड़ेगा। और ऊपर जाने के लिए इस जगह से देखा जाए तो 25 से 30 पॉइंट का ऊपर हमारा टारगेट भी दिख रहा है। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी है, लेकिन ये टारगेट थोड़ा सा अभी अचीव करने में थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो अगर इस जगह पे क्या करता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दे, का दो कैंडल कंसोलिडेशन करके रुक जाए, उसके बाद हमें एसएल लगाने का नीचे जगह दे दे, उसके बाद हम इस लेवल के लिए एक बार ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। नहीं तो दूसरा कंडीशन ये हमें दिख रहा है इस जगह पे कि जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ पे मैंने एक सपोर्ट नीचे के लिए पहले से मैं खींच कर रखा हूँ, जो कि दूसरा कैंडल जो है नीचे आया तो था लेकिन इसका क्लोजिंग ऊपर ही जाकर हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए एक ए जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट इसके नीचे घूम कर आता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो हम ट्राई करेंगे कि जहां मार्केट यहां पे घूम कर ऊपर से नीचे आएगा इसी का एसएल लगाकर हम नीचे के लिए पहला टारगेट हमारा ए होगा और यहां से निकलेगा तो दूसरा टारगेट हमारा ए होगा। तो देखते हैं हम हमारा ट्रेड किधर एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी एक व्यू दिया था कि इसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है तो मैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा नीचे के लिए, जो कि इस लेवल का हमारा टारगेट रहेगा। और देखा जाए तो ट्रेड लेते ही हमारा मार्केट उल्टा साइड में हमारा ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हमारा इसमें ज़्यादा खास बड़ा नहीं होने वाला है, बस इस पॉइंट का हमारा एसएल होने वाला है। और इसमें हमारा टारगेट इस लेवल तक हमारा टारगेट होने वाला है, जो कि ये जो हमारा टारगेट रहेगा लगभग इस लेवल से 25-30 पॉइंट का हमारा इसमें टारगेट होने वाला है। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक गलती भी मैं हमको लग रहा है कि मैं किया हूँ, इस ट्रेड को लेने में थोड़ा सा जल्दबाजी मैं कर दिया हूँ और इसका टारगेट के हिसाब से एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है हमें। बट कोई नहीं, अगर ट्रेड को ले लिया है तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को भी लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से ये कैंडल आ रहा है हमें तो नहीं लग रहा है कि ये हमको यहाँ पे टारगेट इतना जल्दी देगा और ऊपर के लिए स्टॉप लॉस लेने के लिए थोड़ा सा चांसेस भी बना सकता है। तो जस्ट देखते देखते हमारा 200-250 रुपये का लॉसेस भी दिखा रहा है। और जैसे ही मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया मार्केट जस्ट ऊपर चला गया है। अगर हमको यहाँ पे एक लॉट और शॉर्ट करने का होता तो मैं यहीं पे एक लॉट और शॉर्ट करना पसंद करता, क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि घूमे। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने स्टॉप लॉस को क्यों लगाया हूँ, क्योंकि इस जगह पे अगर देखा जाए तो मार्केट नीचे से अगर घूम कर गया है तो इसका रेजिस्टेंस यही एक बनेगा। तो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस यही बनेगा और नीचे आएगा तो यहीं से नीचे आने की संभावना बनाएगा। और मेजर आप यहाँ पे देखना ये है कि इसके लिए ए जोन काफ़ी इम्पोर्टेंस रख रहा है कि इसके नीचे क्लोजिंग हमें चाहिए। जब तक देखो ये जो कैंडल था एक कैंडल तो नीचे आया था लेकिन घूमकर जस्ट ऊपर चला गया है। तो मैंने जो व्यू दिया था उसके ऊपर तो मैं टिका रहा, मैंने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर दिया। और यहाँ पे इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग करेगा तुम देखना मार्केट नीचे इस लेवल को टेस्ट करने में कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लेने वाला है। जस्ट फॉर वेट करते हैं इसमें हमारा टारगेट होगा या फिर एसएल होगा। अगर एसएल देखा जाए तो कम से कम 400 से 500 रुपये के आसपास हमारा एसएल ऑलमोस्ट हो जाने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में फ्लक्चुएशन हमें दिख रहा है। और इस जगह पे देखा जाए तो 70-75 रुपये का यहीं पे दिखाता है, फिर से 200-250 रुपये का फिर से यहीं पे दिखाना स्टार्ट कर देता है। जस्ट फॉर वेट करते हैं, देखते हैं हमारा स्टेट में एसएल होगा या फिर टारगेट होगा, जो भी होगा खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। अगर इसको नीचे आना हुआ तो तुम ध्यान देना जहाँ पे मार्केट क्लोज किया है
इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। अगर इसके नीचे मार्केट आने के लिए रेडी रहेगा तो ये जो एरिया बंद दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं चाहिए। अगर नीचे आना हुआ तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए, अगर ऊपर जाना हो तो इसके ऊपर क्लोजिंग तो करेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ इससे कि इसके ऊपर क्लोजिंग कम से कम ना करें, क्योंकि इसके ऊपर ही क्लोजिंग हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जस्ट आपके सामने अभी 400 रुपये का लॉसेस भी दिखाया था, जो कि 300, 250, 300, 250, 300 इस तरीके से हमारा लॉसेस अभी तक दिखा रहा है। जस्ट फॉर वेट करते हैं, और इसके ऊपर क्लोजिंग हमको कम से कम नहीं मिलना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो थोड़ा सा मतलब मुश्किलें झेलना पड़ सकता है, हमारा स्टॉप लॉस कटने का संभावना थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जब से मैं इस ट्रेड में एग्जीक्यूट किया हूँ तब से अगर देखा जाए तो इस ट्रेड ने हमें एक सिंगल रुपया का प्रॉफिट नहीं दिखाया है। तो देखते हैं, अगर इस ट्रेड में हमारा लॉसेस होता है तो मैं एक ट्रेड और बनाऊंगा, जो कि थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, क्योंकि इस जगह पे अभी अगर ऊपर निकलने का हुआ तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें लगाने का जगह देगा तो हम ऊपर के लिए फिर से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि 25-30 पॉइंट का ऊपर के लिए होगा। और अगर नीचे के लिए देखा जाए तो नीचे हमारा थोड़ा सा लंबा टारगेट है, 40-50 पॉइंट का टारगेट है, सॉरी 40-50 पॉइंट का टारगेट नहीं है। इस लेवल से अगर हमारा टारगेट देखा जाए तो 30-35 पॉइंट का नीचे का भी टारगेट है। तो ऊपर जाने के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाने का जगह मिलेगा, तब हम ऊपर के लिए ट्रेड को फिर से ऊपर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इस ट्रेड में हमारा लॉसेस होता है तो देखते हैं इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट होगा या फिर टारगेट होगा, जो भी होगा जस्ट आपके सामने मैं वेट करता हूं। तो गाइज इस ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस है 25,400 का। सी को मैंने शॉर्ट किया हूं और यहाँ पे इसका एवरेज प्राइस पड़ा है हमें 121 रुपया 70 पैसा में पड़ा है, जो कि अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 120 रुपया 10 पैसा पे। और इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया के आसपास हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो लॉजिकली मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये एरिया इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल था इस कैंडल का भी लो मार्केट नीचे आकर क्लोज किया है, फिर ऊपर गया था। और ये जो दूसरा बार मार्केट घूम कर आया था, इसका क्लोजिंग मार्केट नीचे किया है, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर चला गया है। तो हमारे लिए ये जो एरिया है, ये जो रेंज है, ये नीचे के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट को आना हुआ तो तुम देखना कि मार्केट इस लेवल को, जो हमारा ये जो लेवल है, इस लेवल को टच करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा जल्दी टच करेगा इस लेवल को। लेकिन सबसे पहले हमारा इस लेवल के पास मार्केट आकर क्लोज करे, मतलब हमारा इस रेंज एरिया से नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, तब हमारा ये रेंज मार्केट अचीव करने की संभावना ज़्यादा बनाएगा। गाइज आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कंटिन्यू 2 कैंडल इसी जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो मतलब इसका ये है कि एक कन्फर्म है कि इसके लिए ये जो रेंज है, ये रेंज एक सपोर्ट का काम ऊपर से आते टाइम मार्केट में कर रहा है। जो कि जो फर्स्ट कैंडल था, आप फर्स्ट कैंडल को अगर देखोगे तो इसका भी क्लोजिंग ऊपर हुआ था, जो सेकेंड कैंडल इसका भी क्लोजिंग ऊपर हुआ है, लेकिन मार्केट ऊपर से आते टाइम इस जगह को आया, लेकिन जस्ट घूमकर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस जगह पे फिर से मार्केट आया है, और यहाँ पे फिर से अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो 2 कैंडल सेम जगह पे मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग किया है। तो इसका मतलब कन्फर्म है, हमें इस जगह पे दिख रहा है कि इसके लिए ऊपर से आते टाइम नीचे के लिए एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है। तो अगला मूव तुम इस बात को लेकर ध्यान देना कि जैसा ही इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग किया, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग किया, तुम इस लेवल के लिए पहला टारगेट देख लेना। यहाँ तक पहला टारगेट हमें मिलने वाला है, और इसके बाद दूसरा टारगेट हमारा जहाँ से मार्केट घूमा था, तुम देखना दूसरा टारगेट यहाँ पे ए मिलने वाला है। और तीसरा टारगेट, अगर हमारा तीसरा टारगेट भी अचीव हुआ तो ये हमारा तीसरा टारगेट होने वाला है। तो गाइस जस्ट अभी अभी मैंने आपको एक व्यू दिया था कि इसके लिए एक ए जो जोन है, एक ए जोन सपोर्ट का काम ऊपर से आते टाइम मार्केट कर रहा है। तो
मैं आपको बताया था कि इसको टूटने के बाद मार्केट फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव करने में टाइम नहीं लेगा, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट मार्केट अचीव भी कर चुका है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 400 रुपये के आसपास दिखाया था, जो कि अभी कम कर 180 190 रुपये पर फिर से आ चुका है। तो एक कैंडल जो अभी फिलहाल के लिए अभी ट्रेड कर रहा है, लाइव ट्रेड कर रहा है, इस कैंडल का हमें क्लोजिंग इम्पोर्टेंस रखता है। इस कैंडल को क्लोज करने में अभी 2 मिनट और टाइम बचा हुआ है। अगर नीचे आकर एक कैंडल ने क्लोज किया इसी जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जल्दी टारगेट अचीव करने में मदद हो जाएगा, मतलब काफ़ी जल्दी टारगेट अचीव कर देगा। और जस्ट एक प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाइंग और सेलिंग, बाइंग सेलिंग काफ़ी हुमच कर हो रहा है इस जगह पे, बाइंग सेलिंग। जैसे ही इस लेवल को अब इम्पोर्टेंस इसके लिए ए लेवल रख रहा है कि इसके लिए ए लेवल जैसे ही नीचे आकर क्लोज करेगा, तुम ध्यान देना कि नीचे आने में मार्केट टाइम नहीं लेगा। जस्ट फॉर व्यू नीचे आने के लिए ज़बरदस्त काफ़ी जल्दी मार्केट हमारी साइड में मार्केट आने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर तुम देखो कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए मार्केट में इस कैंडल के फिलहाल के लिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिला तो फिर से अपने रेंज में चला जाएगा और ऊपर जाकर फिर से घूमना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपके सामने अभी फिर से 150 रुपये का प्रॉफिट पे आ चुका है, 130 रुपये पे आ चुका है। तो चांसेस हमको वैसा लग रहा है कि ऊपर ही जाकर मार्केट क्लोज करेगा ये भी कैंडल। तो देखते हैं ऊपर जाकर क्लोजिंग करेगा या फिर नीचे अगर ऊपर जाकर क्लोजिंग किया तो कन्फर्म है कि फिर से ऐसे रेंज में मार्केट घूमेगा और हमको फिर से अभी परेशान ही करेगा। तो गाइज अगर आप इस जगह पे देखो तो मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल में खींच रखा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे देखोगे तो इस जगह से देखा जाए तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा एंड सस्टेन करेगा, तुम देखना हमारा एसएल करने में टाइम नहीं लेगा। तो मेरे हिसाब से अब हमको इस जगह पे ऐसा अब दिख रहा है कि हमको अब फुल्ली एसएल लेना थोड़ा सा गलत है। तो देखो यहाँ से जैसे ही मार्केट कटेगा ऊपर के लिए, मार्केट में फ्लक्चुएशन काफ़ी तेज़ी आएगा। जब तक इस रेंज तक मार्केट रुका हुआ है हमारा लॉसेस का लिमिट बंधा हुआ है, जैसे ही इसके ऊपर कटेगा हमारा लॉसेस का लिमिट बहुत तेज़ी में बढ़कर ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हम इस जगह पे अपने एसएल को थोड़ा सा और नीचे के लिए ट्रेलिंग करते हैं, क्योंकि अगर कटा ऊपर के लिए तो हमारा लॉसेस देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी लॉसेस देने के लिए तैयार रहेगा। और जस्ट आपसे बात ही करते करते ये जो हमारा मैंने ये जो ट्रायंगल खींच रखा हूँ, मार्केट इसके ऊपर मार्केट क्लोज किया है। तो अब कुछ ही पलों में तुम देखना कि मार्केट इसके ऊपर जाने के लिए तैयारी में लग गया है। देखते हैं कितना जल्दी ऊपर जाता है, हमारा हमको इस ट्रेड से आज़ाद करता है, क्योंकि इस ट्रेड में हमको फंसा रखा है बहुत देर से मार्केट ने। तो गाइस जस्ट अभी मैंने आपको व्यू दिया था कि इसके ऊपर जाने में कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लगा, इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। और जस्ट देखते देखते हमारा ये जो कैंडल है काफ़ी ऊपर जा चुका है, और जो कि मैंने आपको व्यू दिया था वो व्यू काफ़ी अच्छा तरीके से मार्केट ने काम किया है। और ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल को मार्केट निकाला है और ऊपर चला गया है। तो जस्ट फॉर हमारा एसएल करते ही हम यहाँ से इस ट्रेड से हम एग्जिट कर जाएंगे। और शिट गाइज हमारा हो सकता है अगर तुम इस जगह पे ध्यान देना कि अगर इसको ये नीचे जो कैंडल अभी लाइव ट्रेड कर रहे हैं नीचे अगर क्लोजिंग दिया, जस्ट हमारा व्यू बन जाएगा कि ये इसके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया अच्छा से काम कर रहा है। लेकिन वैसे तो ये रेजिस्टेंस एरिया काम कर ही रहा है, लेकिन जो ट्रायंगल बनाया था इस ट्रायंगल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो ट्रायंगल का ब्रेक किया है मतलब ऊपर मार्केट जाने के लिए रेडी हो गया है। और हमारा लॉसेस भी 500 रुपये का अभी दिखाया था, जो कि 400 रुपये का लॉसेस दिखाया था, लेकिन 500 रुपये का हमारा 400 रुपये का प्रॉफिट दिखाकर 500 रुपये का लॉसेस दिखा दिया है। तो जस्ट फॉर वेट एंड कुछ ही पलों में इस ट्रेड से हम एग्जिट करने वाले हैं, जो कि हमारा जस्ट एसएल करेगा, हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। जस्ट फॉर वेट कुछ सेकेंड। तो गाइस जस्ट इस ट्रेड ने हमको मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया है। और इस कैंडल का मैं क्लोज होने का मैंने वेट नहीं किया
और देखा जाए तो एक कैंडल नीचे आकर ही क्लोजिंग दिया है। तो मतलब ये है कि एक कैंडल हमारा एसएल हिट करके मार्केट नीचे आकर क्लोजिंग किया। अगर नीचे आकर क्लोजिंग दिया तो तुम ये देखना कि मार्केट फिर से इसी जोन में फंस जाएगा। तो हमारा आज के दिन में मैंने इस ट्रेड में मैंने एसएल लिया हूँ 532 रुपया का। अगर कोई दूसरा ट्रेड हमें दिखता है, अब अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, नहीं दिखेगा तो मैं आज के दिन मैं अवॉइड करूँगा। आज के दिन हम लॉसेस लेकर जाएंगे 532 रुपया का। सो दोस्तों, मैंने इस ट्रेड से इस जगह पे मैं निकला था, इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया था और मैंने आपको एक व्यू दिया था कि इसके लिए ए जोन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वाकई में काम कर रहा था। जैसे ही इस जगह से ऊपर निकला, मार्केट अपने हाई के पास तक गया और अपने आप में हाई एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे ही इस जगह से मार्केट गया और इस कैंडल का क्लोजिंग तुम देखो, एक कैंडल काफ़ी क्लोजिंग निगेटिव किया है। तो अब तुम ध्यान देना कि इस जगह से ये इसके लिए एक एरिया जो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम ऊपर जाते टाइम करेगा और मार्केट आज कोई ख़ास ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं रहा है। इसके लिए पूरा ये जो एरिया है एक कंसोलिडेशन एरिया बन चुका है। तो आज के दिन हम इस मार्केट को इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर को देखते हुए कोई ट्रेड लेने का हमें उम्मीद नहीं दिख रहा है। तो आज का ट्रेड को यहीं पे अवॉइड करते हैं और गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रेडिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।